आज भारत एक्सप्रेसवे का हब बनता जा रहा है। भारत में एक्सप्रेसवे का नेटवर्क लगभग 1400 किलोमीटर का हो चुका है। एक्सप्रेसवे यातायात को सुगम बनाने के लिए काफ़ी योगदान दे रहे हैं। जहां हाईवेज पर हम ट्रैफिक जैम से जूझते रहते हैं, वहीं एक्सप्रेसवे यातायात को काफ़ी सुगम बना रहे हैं। एक्सप्रेसवे समय एवं ईंधन दोनों की बचत में काफ़ी योगदान दे रहे हैं। आज भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण होने की वजह से शहरों के बीच आवागमन आसान होता जा रहा है। आज की तारीख में 25 नए एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वे 10 सबसे लंबे एक्सप्रेसवे जो कि यातायात को सुगम बना रहे हैं। इस कड़ी में 10वें नंबर पर प्रयागराज बाईपास एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई लगभग 85 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे भारत का किसी शहर का सबसे लंबा बाईपास है। यह एक्सप्रेसवे बाईपास होने के साथ साथ स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भी एक हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से NH2 पर चलने वाले वाहनों को प्रयागराज शहर के अंदर से होकर नहीं जाना पड़ता है। इससे शहर की यातायात व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। साथ ही वाहनों के ईंधन की खपत में भी काफ़ी कमी आई है। 9वें नंबर पर जयपुर किशनगंज एक्सप्रेसवे है। जयपुर किशनगंज एक्सप्रेसवे राजस्थान की राजधानी जयपुर एवं किशनगढ़ को जोड़ता है। इसे जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। इसकी लंबाई 90 किलोमीटर है। 2005 में इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था। यह एक्सप्रेसवे NH8 का एक हिस्सा है, जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आता है। यह एक्सप्रेसवे सन 2005 में 729 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था। 8वें नंबर पर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भारत का सबसे पहला कंक्रीट निर्मित एक्सप्रेसवे है और पहला 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को पुणे शहर से जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 94.5 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे सन 2002 में बनकर तैयार हुआ था। इस एक्सप्रेसवे की मदद से मुंबई और पुणे शहर के बीच की दूरी घटकर मात्र 2 घंटे की रह गई। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। 7वें नंबर पर अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे को महात्मा गांधी एक्सप्रेसवे या नेशनल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। यह एक्सप्रेसवे अहमदाबाद एवं बड़ौदा शहर को जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 95 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 475 करोड़ की लागत से किया गया था। इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2003 में किया था। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किया गया था। इस एक्सप्रेसवे से अहमदाबाद एवं बड़ौदा के बीच की दूरी मात्र 75 मिनट की रह गई है। इस एक्सप्रेसवे पर टोल की दरें बेहद कम है। अहमदाबाद से बड़ौदा के लिए टोल दर मात्र 60 रुपये है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, यह भारत का सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के सरायकालेखां से शुरू होकर मेरठ पर ख़त्म होता है। इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से डासना तक 14 लेन में बना है एवं डासना से मेरठ तक 6 लेन का है। यह भारत का पहला 14 लेन का एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे पर 14 लेन के अलावा 2 साइकिल ट्रैक भी हैं, ताकि शहर के ट्रैफिक को बाहर से आने वाले ट्रैफिक से अलग किया जा सके। 6वें नंबर पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। सोनीपत से पलवल के लिए वाया गाजियाबाद एवं नोएडा होते हुए यह 135 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे हरियाणा के सोनीपत से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के बागपत, गाजियाबाद एवं नोएडा जिलों से होते हुए फिर से हरियाणा के पलवल में या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में शामिल हो जाता है। इस एक्सप्रेसवे को गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा एवं फरीदाबाद में ट्रैफिक जैम को कम करने के लिए बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने की लागत 11,000 करोड़ रुपए आई है। इस एक्सप्रेसवे का उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करना है। इस एक्सप्रेसवे को 2015 में खोला गया था। 5वें नंबर पर वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे को सोनीपत से शुरू करते हुए कुंडली मानेसर होते हुए पलवल में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है।
वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्देश्य पंजाब एवं हरियाणा के वाहनों को दिल्ली में एंट्री करने से रोकना है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 50,000 वाहनों का दबाव कम हुआ है। इसे केएमपी एक्सप्रेसवे यानी कि कुंडली मानेसर परवल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 135.6 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा सन 2018 में किया गया था। इस एक्सप्रेसवे का उद्देश्य दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर को कम करना है। चौथे नंबर पर मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे है। मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई को नासिक से जोड़ता है। नासिक महाराष्ट्र का प्रमुख औद्योगिक शहर है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 150 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे NH3 के मुंबई नासिक खंड का एक हिस्सा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश में उत्तर दक्षिण की कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए इस खंड को अपनी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत विकसित किया है। गेमन इंडिया रखरखाव के लिए रियायत और एक्सप्रेसवे पर टोल का संग्रह करती है। मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर हैदराबाद आउटर रिंग रोड है। हैदराबाद आउटर रिंग रोड को हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया था। इसे नेहरू आउटर रिंग रोड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 158 किलोमीटर है। यह रिंग रोड HMDA के द्वारा 6,696 करोड़ रुपए की लागत से जापान के सहयोग से बनाया गया था। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। इस एक्सप्रेसवे का एक बड़ा हिस्सा शहरी नोड्स को कवर करते हुए हाईटेक सिटी, नानक ग्रामगुड़ा, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नॉलेज पार्क, हार्डवेयर पार्क, तेलंगाना पुलिस स्टेट एकेडमी, सिंगापुर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है। दूसरे नंबर पर यमुना एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। इसे 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से शुरू होकर आगरा पर ख़त्म होता है। दिल्ली और आगरा के बीच के समय को कम करने के लिए इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत की गई थी। पहले इस एक्सप्रेसवे का नाम ताज एक्सप्रेसवे था। बाद में इसका नाम बदलकर यमुना एक्सप्रेसवे कर दिया गया। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण जेपी ग्रुप के द्वारा सन 2012 में किया गया था। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था। इस एक्सप्रेसवे पर 21 मई 2015 को वायुसेना ने राया गांव के निकट दसौल्ट मिराज 2000 को लैंड किया था। यह ड्रिल अधिक विस्तृत परीक्षणों का एक हिस्सा थी। पहले नंबर पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जो कि आगरा को लखनऊ से जोड़ता है। इसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे आगरा और लखनऊ के बीच की दूरी को काफ़ी कम करता है। 2016 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन के समय एक्सप्रेसवे पर 2 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को भी लैंड किया गया था। यह एक्सप्रेसवे आगरा से शुरू होकर शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, उन्नाव, हरदोई इत्यादि शहरों से जोड़ता हुआ लखनऊ से जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण यूपी एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की देखरेख में PPP मॉडल पर तैयार किया गया था। यह रोड केवल 13,200 करोड़ की लागत से मात्र 22 महीनों में ही बनकर तैयार हो गया। इस एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 6 लेन है जो कि भविष्य में 8 लेन तक की जा सकती है। तो दोस्तों ये थे भारत के 10 सबसे लंबे एक्सप्रेसवे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। नमस्कार।